हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा में उत्तर लेखन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसी को देखते हुए हम लोग आज से डेली एक क्वेश्चन का लिखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वह है कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से संबद्ध प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं और एक लोकतांत्रिक समाज में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। एक अच्छा उत्तर लिखने के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस स्पेशल पॉइंट को लेकर पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रश्न में उसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे इस प्रश्न में हमें संवैधानिक नैतिकता को लेकर सवाल पूछा गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में इसको लेके कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उसे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि किस किस विषय पर हमें लिखना है। जैसे इसमें पूछा गया है कि संवैधानिक नैतिकता से संबद्ध चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। फिर पूछा गया है कि इसका कार्यान्वयन कैसे किया जा सकता है अच्छे तरीके से। तो इस आधार पे हम लोग सबसे पहले संवैधानिक नैतिकता के बारे में लिखेंगे कि आखिर ये क्या है। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि संवैधानिक नैतिकता का हमारे जीवन में या हमारे देश में क्या महत्व है। उसको दिखाते हुए फिर लिखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता से संबंधित चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं जो इसे लागू करने में एक बाधक के रूप में सामने आती हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे एक संवैधानिक नैतिकता को इस समाज में, इस देश में कैसे लागू किया जा सकता है जिसके कारण लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। और अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखकर क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अब संवैधानिक नैतिकता की परिभाषा लिखेंगे। तो संवैधानिक नैतिकता का एक सिंपल सी भाषा में कहें तो इसका तात्पर्य यही है कि जो संविधान में हमारे समानता, स्वतंत्रता, निजता, गरिमा जैसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है वही संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तब हम क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे कि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्तिगत पसंद और संबंधों के मामले में व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, निजता एवं गैर भेदभाव जैसे संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को पालन को संदर्भित करती है। इसके बाद हम लोग संवैधानिक नैतिकता के महत्व के बारे में लिखेंगे कि आखिर इसका किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभाव रहता है या उसकी क्या महत्ता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता का महत्व के अंतर्गत जो संवैधानिक नैतिकता होती है वह व्यक्तिगत स्वायत्तता और निजी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अर्थात व्यक्ति अपने जो उसके पर्सनल विचार हैं, पर्सनल स्वतंत्रता है, उसको सुरक्षित रख सकता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत संवैधानिक मूल्यों का सम्मान, जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हो पाता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत लिख सकते हैं कि जैसे हमारे देश में काफ़ी विविधता है, उसको देखते हुए सभी लोगों के जो पर्सनल विचार हैं, उनके अधिकार हैं, अलग अलग हो सकते हैं क्षेत्र विशेष के संदर्भ में। तो उसकी रक्षा के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन होना बहुत ज़रूरी है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को संवैधानिक नैतिकता दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि वह बिना किसी दबाव या भय के अपनी पहचान और प्राथमिकताओं को व्यक्त करने में सक्षम रहेगा और उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा अपनी विचारधारा को बदलने के लिए। इससे आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें दिखाई देता है कि संवैधानिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित होता है। इस प्रकार के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं जैसे लता सिंह बनाम यूपी राज्य का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक जो कपल्स होते हैं उनके उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसी के साथ साथ एक और केस है एम खुशबू बनाम कन्यामल और अन्य।
इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह के बाहर जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वह अगर वयस्क हैं तो उनके निजी अधिकार हैं, इसमें किसी कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। इसके बाद हम लोग संवैधानिक नैतिकता से को लागू करने में जो चुनौतियां सामने आती हैं उसको देखेंगे। पहली चुनौती सबसे यही आती है कि संवैधानिक नैतिकता की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है। आखिर संवैधानिक नैतिकता आखिर है क्या, इसको अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण इसको लागू करने में समस्या आती है। दूसरा इसमें चुनौती ये आती है कि इस मामले में सब जो न्यायपालिका है अपना निर्णय देती है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे न्यायिक सर्वोच्चता को बढ़ावा मिल रहा है। चूँकि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उनका संवैधानिक नैतिकता से टकराव होता है, जिसके कारण इसे लागू करने में समस्या आती है। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत राजनीतिक विचारों और निजी पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब बिंदु हैं जिसके कारण संवैधानिक नैतिकता को लागू करने के संबंध में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता को कैसे लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें संवैधानिक नैतिकता की स्पष्ट और व्यापक परिभाषा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। दूसरा है, इसमें लोगों को संवैधानिक नैतिकता के बारे में जागरूक और उससे संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो न्यायपालिकाएं हैं वो ऐसे निर्णय देते समय संयम और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो उसका सम्मान करें, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय दें। चौथे पॉइंट के अंतर्गत लिख सकते हैं कि जो संवैधानिक नैतिकता है समाज में विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों मूल्यों के प्रति लचीला और अनुकूल हो, ताकि सामाजिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता में टकराहट की स्थिति न उत्पन्न हो। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अतः संवैधानिक नैतिकता को स्थापित करना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कर्तव्य है, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता संविधान के अंदर ही निहित है। और भारत जैसे विविधता से परिपूर्ण और विकासशील देश में अगर व्यक्तिगत और निजी स्वतंत्रता की रक्षा हो और लोगों के अधिकारों की रक्षा हो तो देश और प्रगति कर सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।